पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान बेंगलुरु में हो रही विपक्षी एकता की बैठक पर भी साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा, बेंगलुरु में हो रहा है कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन। 24 के लिए 26 होने वालों की दुकान में माल कुछ, लेबल कुछ, इन पर फिट बैठती है। अवधि की एक कविता। ये अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। पीएम मोदी बोले, बेंगलुरु की बैठक में 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की दी जा रही है गारंटी। बड़े घोटालाखोरों को इस बैठक में ज्यादा सम्मान से देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, जातिवाद का जहर घोलने आज कल बेंगलुरु में है जुटे। इनके पास नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। फिल्मी गाने से इसकी तुलना की। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए, ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। पीएम ने कहा, बेंगलुरु में जुटे हैं परिवारवादियों का मंत्र, फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। पीएम मोदी बोले, परिवारवादियों का है फॉर्मूला, न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही। पीएम मोदी ने कहा, बेंगलुरु में जुटने वालों की पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की हुई हिंसा पर बोलती बंद। कांग्रेस और लेफ्ट ने निजी हित में अपने कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए केजरीवाल पर किया वार, शराब घोटाले का किया जिक्र। कहा, बेंगलुरु में जुटने वाले हैं शराब घोटाले पर हैं खामोश। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की महाबैठक जारी। बैठक में शामिल है 26 विपक्षी दल। मिशन 24 पर हो रहा है मंथन। बेंगलुरु में जारी विपक्षी एकता की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी हैं मौजूद। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक में शामिल। आज ही पहुंचे थे बेंगलुरु। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती समेत तमाम दिग्गज विपक्षी नेता बेंगलुरु की विपक्षी एकता बैठक से जुड़े। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज स्तर पर हम में कुछ मतभेद है, लेकिन हमारे मतभेद इतने बड़े नहीं कि किनारा न कर सके। कांग्रेस ने कहा, हमारा मतभेद वैचारिक नहीं, हम पीएम पद या पावर के लिए ये बैठक नहीं कर रहे। खड़गे ने कहा, बीजेपी ने सहयोगियों के वोटों का पहले किया इस्तेमाल, अब अपने सहयोगियों को मनाने में जुटे हैं। बेंगलुरु में शाम 4 बजे विपक्ष करेगा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैठक में हुए फैसलों की मीडिया से साझा होगी जानकारी। आज दिल्ली में 38 दलों के साथ एनडीए का भी दिखाएगा दम। लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ाने में जुटी है बीजेपी। एनडीए की बैठक के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। जेपी नड्डा ने एनडीए को बताया पारदर्शिता वाला स्वाभाविक गठबंधन। शाम 5 बजे दिल्ली के अशोका होटल में होगी एनडीए की बैठक। 5:30 बजे तक बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। एनडीए में एंट्री पर आज तक से बोले चिराग पासवान, मेरे सवालों का हुआ समाधान, मुझे दिया गया सम्मान। खुद के मंत्री पद की चर्चा पर खामोश रहे चिराग। कहा, यह पूरी तरह प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है। चिराग ने सीटों से जुड़े सवाल का भी नहीं दिया जवाब। कहा, यह भी गठबंधन नीति के खिलाफ होगा। चाचा पशुपति पारस से हुए राजनीतिक अलगाव पर बोले चिराग, अपने पिता के बाद मैंने चाचा को ही अपना पिता माना, मैंने उनके खिलाफ कभी नहीं खोली जुबान। चिराग पासवान ने कहा, हाजीपुर सीट पर एलजेपी राम विलास ही लड़ेगी चुनाव। साथ ही बोले, चाचा के साथ सीटों का नहीं होगा टकराव, समय रहते इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा। हाजीपुर सीट पर चिराग के दावे के बीच चिराग घमासान, पशुपति पारस ने ठोका दावा। कहा, मैं हाजीपुर सीट पर पहले से स्पष्ट कर चुका हूं, चिराग को लड़ना था 2019 में, यहां से क्यों नहीं लड़े। चिराग के चाचा पशुपति पारस ने कहा, दल टूटते हैं तो जुड़ सकते हैं, लेकिन दिल टूटता है तो फिर नहीं जुड़ता। बोले, हम अब कभी एक नहीं हो सकते। गौतम अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बताया गलत। कहा, रिपोर्ट के जरिए छवि खराब करने की कोशिश की गई। अडानी ने कहा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में 2004 से 2015 तक बिना तथ्यों की बातों का है जिक्र। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन। बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा था इलाज। 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है मानसून सत्र। राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स की बुलाई गई है बैठक। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बुलाई है बैठक। उच्च सदन के नेता होंगे शामिल। आज सहारा इंडिया का पोर्टल लॉन्च करेंगे अमित शाह। अटल ऊर्जा भवन में लॉन्च होगा ये पोर्टल। सहारा इंडिया का पोर्टल से सहारा इन्वेस्टर्स को मिलेगा लाभ। इसी पोर्टल के जरिए रिफंड होंगे सभी के पैसे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुंछ में मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकियों का किया गया सफाया। पुंछ जिले के
शीहदरा टॉप इलाके में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, जंगल में छिपे थे आतंकी। मारे गए सभी आतंकियों के पाकिस्तानी होने का शख्स, शिनाख्त में जुटी सेना। सुरक्षा बलों को जंगल में छिपे आतंकियों की मिली थी खुफिया सूचना। इसके बाद सेना और एसओजी के जवानों ने की थी आतंकियों की घेराबंदी। पुंछ के शीदरा में पिछले 2 दिन से आतंकियों की घेराबंदी। 4 आतंकियों के मारे जाने के बाद मुठभेड़ खत्म, सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में दिखा खतरनाक बारिश का मंजर। नेशनल हाईवे पर भूस्खलन का दिल दहलाने वाला वीडियो आया सामने। रास्ता साफ करने के दौरान भूस्खलन की चपेट में आई जेसीबी, बाल बाल बचा ड्राइवर। मुक्तसर में सेम नालों में बारिश से आए उफान ने किसानों की बढ़ाई चिंता। खेतों में घुस गया है बारिश का पानी। अजमेर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाके जलमग्न। अजमेर में भारी बारिश के बाद घरों दफ्तरों में घुसा बारिश का पानी, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। सीकर में भारी बारिश के कारण जलभराव, आने जाने वाले कई रास्ते बंद। बाढ़ बारिश से परेशान हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून का टूटा भारी बारिश का कहर, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। उत्तराखंड के हरिद्वार में दिखा मानसून का असर, भारी बारिश के कारण शहर में जल जमाव। सीकर में भारी बारिश के कारण जलभराव, कई मुख्य रास्ते बंद। प्रयागराज के संगम में लगातार बढ़ रहा है गंगा यमुना का जलस्तर, घुटनों तक भरे पानी से गुजर रहे हैं श्रद्धालु। फिरोजपुर में बारिश और बाढ़ की मुसीबत के बीच दिखा बवंडर का अनोखा नजारा, खेतों में पानी आसमान की ओर जाता दिखाई दिया। हिमाचल की मंडी में दिखा मानसून का कहर, शहर में लगातार हो रही बारिश। देहरादून में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव। देहरादून के क्लॉक टावर और राजपुर रोड में जलभराव की तस्वीरें आई सामने। यमुना की बाढ़ में नहाने गए 2 युवक डूबे, पुलिस और एनडीआरएफ तलाश में जुटी। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में बाढ़ का पानी भरा, लोग परिवार सहित घर छोड़ने को मजबूर। उत्तरकाशी के मंडेरी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की चपेट में आई गाड़ी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, सड़क से मलबे के साथ खाई में लुढ़क गई थी ये जेसीबी। उत्तराखंड के फाटा में भूस्खलन का कहर, पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में आई एक रिजॉर्ट पूरी तरह हुआ तबाह। राजस्थान के राजसमंद में 2 रेल यात्रियों पर टूटा पुलिसिया कहर, ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों को पीटा और घसीटा। हैरानी की बात यह कि जिस दौरान पुलिसकर्मी ये बदसलूकी कर रहे थे उस वक्त एक मासूम बच्चा उनके साथ था। बच्चा पापा पापा चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिसकर्मियों का दिल नहीं पसीजा। आंध्र प्रदेश में टमाटर की रखवाली कर रहे किसान की हत्या, खेत में सो रहे किसान को अज्ञात हमलावरों ने मार डाला। ओडिशा के जाजपुर जिले में पुल टूटा, सड़क पर वाहनों की आवाजाही बाधित, किसी के घायल होने की खबर नहीं। औरैया में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान 315 बोर पिस्टल, कारतूस और कैश बरामद। हैदराबाद में एक महिला ने गोदावरी नदी में कूदकर की आत्महत्या, रात भर वहीं बैठा रहा महिला का पालतू कुत्ता, पुलिस शव तलाशने में जुटी। दिल्ली के जाफराबाद मर्डर का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, कैमरे में कैद हुए हमलावर। उडुपी में सामने आया भीषण सड़क हादसा, डंपर और कार में हुई टक्कर, डंपर चालक ने कार को 1 किलोमीटर तक घसीटा। मऊ में हाई टेंशन तार गिरने से हुआ बड़ा हादसा, तार की चपेट में आकर बाइक पर लगी आग, मची अफरा तफरी। भरतपुर में गैंगस्टर की पुलिस सुरक्षा में हत्या, वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रेवाड़ी में गाय के झुंड ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला, घटना का सीसीटीवी आया सामने। थाने प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने, लगातार सड़कों पर बने गड्ढों में गिरते दिखे बाइक सवार। आज फिर सीमा हैदर और सचिन के पिता के साथ ले गई एटीएस, कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद आज फिर होगी पूछताछ। जलौर में कोटा नीट की तैयारी करने आए छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कोटा में इस साल अब तक 18 छात्र कर चुके हैं आत्महत्या। राजस्थान के गंगानगर में प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी की गला दबाकर हत्या की, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मिर्जापुर में बीजेपी नेता और उसके साथ ही पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरा में जमीनी विवाद में बदमाशों ने महिला को गोली मारकर जख्मी किया, जांच में जुट गई है पुलिस। झारखंड के रामगढ़ और एटीएस से डीएसपी और दरोगा पर बदमाशों ने की गोलीबारी, जांच में जुट गई है पुलिस। झांसी में नदी में गिरने से बच्चे की मौत, जांच में जुट गई है पुलिस।
दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर कार ने मारी स्कूटी सवार को टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद। पुणे के दौड़ रेलवे स्टेशन पर रेल बोगी में लगी आग, रेलवे कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। भरतपुर में हत्या के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया एक आरोपी ने थाने में किया आत्महत्या का प्रयास। कानपुर में लापता युवक का शव पड़ोसी ने किया बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक ट्रक ड्राइवर ने नशे की हालत में खड़े वाहनों और पशुओं को रौंदा, जान बचाकर भागे लोग। सूरत में फर्जी लाइसेंस बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए 131 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स। पठानकोट में 500 रुपए खर्च कर पति ने पत्नी की हत्या की, मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। हरदोई में दुकान से 25 किलो टमाटर चोरी, जांच में जुट गई है पुलिस। रायसेन में अनियंत्रित होकर पलटी बस, हादसे में 10 यात्री घायल। पठानकोट एयरफोर्स में तैनात महिला स्क्वाड्रन लीडर पर मेस में काम करने वाले ने किया जानलेवा हमला, सीसीटीवी की मदद से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में दलितों का धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। सुपौल में चोरी करने में असफल चोरों ने बैंक में लगाई आग, कंप्यूटर सहित सब कुछ जल कर राख। यूपी के बांदा में ड्रग्स तस्करी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, भारी मात्रा में गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। फिरोजाबाद में पुलिस प्रशासन को कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षित यात्रा का संदेश, बाइक सवार कांवड़ियों को बांटे गए हेलमेट। हरिद्वार के लक्सर में एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा बच्ची के लिए बने मसीहा, बाढ़ प्रभावित इलाके से किया बच्ची का रेस्क्यू। सावन के दूसरे सोमवार पर मोतिहारी के बाबा केसरनाथ के दरबार में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने महादेव का किया जलाभिषेक। यूपी के देवरिया में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली गई जागरूकता रैली, बीजेपी विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।